सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, तर्क संग्रह को पढ़ रहे हैं और आज तर्क संग्रह की कक्षा संख्या 27 को पढ़ेंगे। 27 को 26 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है तर्क संग्रह नाम का, ठीक है। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको एक गुण पढ़ाया था। जो हमारे 24 गुण हैं उनमें से हमने द्रवत्व गुण को पढ़ लिया था। द्रवत्व क्या होता है, ठीक है, विस्तार से समझा दिया था। अब है इसके बाद क्रम में गुण आता है हमारा स्नेह निरूपणम। स्नेह गुण आता है, ठीक है। स्नेह गुण क्या होता है ये आज देखना है। यहां पर इसके विषय में श्रीमदन्नम भट्ट महाराज जी कहते हैं कि चूर्णादि पिंडी भाव हेतुर्गुण स्नेह। चूर्ण आदि, चूर्ण माने किसी भी प्रकार का पाउडर आदि, आटा हो गया या कोई मसाले का चूर्ण हो गया या धूल मिट्टी धूल हो गई, वो चूर्ण में आता है, माने बारीक कणों का कोई भी पदार्थ। तो चूर्ण आदि, आदि में वो आ जाएंगे सारी, ठीक है। और ये वैद्यों के चूर्ण भी आ जाएंगे चूर्ण से। चूर्ण आदि पिंडी भाव हेतुर गुणा स्नेह। तो चूर्ण है, चूर्ण पदार्थ है, जो द्रव्य है उसका पिंडी भाव, पिंडी भाव यहां पर देखना है। पिंडी भाव शब्द का अर्थ होता है कि मानिएगा मेरे पास में पिसा हुआ आटा है, वो चूर्ण मान लीजिएगा उसको, आटा। उस आटे का मुझे पिंड बनाना है। पिंड माने एक प्रकार से लेई जैसा वो पदार्थ। उसमें क्या करते हैं, हम पानी डालते हैं। क्या डालते हैं? उसके अंदर जल डालते हैं। जल डालते हैं तो फिर वो जल, उसको जल में मिला करके फिर वो क्या बन जाता है, वही आटा क्या है, एक गोले जैसे स्वरूप का बन जाता है। गोला माने एक लौंदा जैसा बन जाता है। तो पिंडी भाव का अर्थ है कि जो चूर्ण है, चूर्ण से लेकर के, चूर्ण में पानी मिलाना और सब कुछ करना, उसको गूंदना आदि, और उसका जो लौंदा बनता है, लौंदा बनने तक की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं पिंडी भाव, ठीक है, पिंडी भाव। तो चूर्ण से पानी मिला करके जो लौंदा बनने तक की लास्ट क्रिया होती है, उस पूरी क्रियाओं के समूह को कहा है पिंडी भाव। तो कहते हैं उस पिंडी भाव मान चूर्ण के उस पिंडी भाव माने चूर्ण से लेकर के लौंदा बनने तक की जो क्रिया है उसमें हेतु हो। हेतु माने कारण, निमित्त, उसके बनने में जो निमित्त होता है, को लौंदा बनाने में जो निमित्त होता है, लौंदा के माने क्रिया, जो चूर्ण से लौंदा बनने की क्रिया होती है उसमें धीरे धीरे कण जुड़ के वो लौंदा सा बन जाता है। उसमें जो निमित्त होता है, ऐसे गुण, जो ऐसा गुण है उसको बोलते हैं स्नेह। वो स्नेह है। ये स्नेह
कहते हैं केवल और केवल जल में रहता है। इसका स्थान क्या बताया? जल मात्र वृत्ति ही। स्नेह जो पदार्थ है वो जल में रहने वाला है और कहीं नहीं रहता। यदि हमें कहीं दिख भी रहा है तो वो जलीय पदार्थ के कारण वहां दिख रहा है। ध्यान रखेंगे। स्नेह का अर्थ चिकना नहीं है, यहां पर ध्यान देंगे। स्नेह का अर्थ यहां चिकनापन नहीं है। स्नेह एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा गुण है, पदार्थ नहीं, ऐसा गुण है जिसके कारण से चूर्ण आदि जो पिसे हुए पदार्थ आदि होते हैं तो उसके कारण से वो पिंडी भाव माने लौंदे जैसे बन जाते हैं। तो जिसके कारण से वो बनते हैं, जो जल है, जल से नहीं बनते, जल में स्नेहत्व तो है, माने स्नेह गुण है, इसलिए उसमें वो पानी को डालने से लौंदा बनता है। अब आप कहेंगे तेल डालने से भी तो कुछ लड्डू आदि बन जाते हैं। तो जो लौंदा बनता है वो तेल में भी जो जलीय अंश होता है, उस जलीय अंश में स्नेह गुण होता है। उस स्नेह गुण के कारण से हम लड्डू आदि बनाते हैं तो वो पिंडी भाव हो जाते हैं, लौंदा बन जाते हैं। बस इतनी सी परिभाषा है स्नेह गुण की। ठीक है, फिर देख लीजिएगा कि चूर्णादि पिंडी भाव हेतुर्गुण स्नेह जलमात्र वृत्ति ही। माने चूर्णादि जो द्रव्य हैं उनके पिंडी भाव माने लौंदा बनने तक की जो क्रिया होती है उसमें जो हेतु होता है, जो गुण हेतु होता है उसी को बोलते हैं स्नेह। और जलमात्र वृत्ति, और वो केवल और केवल जल में रहता है और कहीं नहीं रहता। पृथ्वी में नहीं रहता, वायु में नहीं रहता, अग्नि में नहीं रहता, आकाश में तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये स्नेह गुण की परिभाषा दी। चलिएगा, अब इसके बाद हमारा गुण आता है शब्द गुण। शब्द भी क्या है? एक गुण है। शब्द निरूपणम श्रोत्रग्राह्यो गुण शब्द। कानों से ग्रहण करने योग्य जो गुण होता है, ध्यान रखेंगे, श्रोत्रग्राह्य माने कानों के द्वारा जिसको ग्रहण किया जाता है, ऐसे जो गुण हैं उस गुण को क्या कहा है? शब्द। ऐसे कह सकते हैं कि कान के द्वारा जिसको ग्रहण करते हैं उसी को शब्द कहते हैं, और वो गुण है एक, 24 गुणों में से गुण है एक। सरल है बिल्कुल। आकाश मात्र वृत्ति ही। नैया कहते हैं कि ये रहता कहाँ है, तो कहते हैं आकाश में रहता है। आकाश जो पंच तत्व का एक जो तत्व है, जो पदार्थ द्रव्य है, उस द्रव्य माने आकाश में रहता है। शब्द आकाश में रहता है। आकाश की परिभाषा आपको पहले पढ़ा दी गई है। तो आकाश मात्र वृत्ति ही, आकाश मात्र में, आकाश मात्र में रहता, और किसी पृथ्वी में, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में, आत्मा आदि द्रव्यों में नहीं रहता है, केवल आकाश में रहता है। अब आप कहेंगे पृथ्वी में से तो शब्द निकलते हैं, पहाड़ टूटते हैं, धड़ 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 आवाज आती है, नहीं, उसमें उसके अंदर आकाश है, उस आकाश में विद्यमान शब्द है, वो निकलता है। पार्थिव में, पृथ्वी के परमाणुओं में, माने पार्थिव परमाणु अथवा पार्थिव द्रव्य जो व्यवहार में आने वाले द्रव्य, उनमें शब्द नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही आप कहेंगे जो जल के समुद्र होते हैं, नदियां होती हैं, वो कल 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 बहती रहती हैं, धड़ 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 आवाज करती हैं, तो वो ध्वनि, वो तो शब्द हो गया। तो कहते हैं नहीं भाई, वो जल में भी आकाश है, क्योंकि आकाश सूक्ष्म है, आकाश है, इसलिए वो आकाश की ध्वनि है, आकाश का गुण है, न कि जल का। तो कहते हैं आकाश मात्र वृत्ति ही सा द्विविधो ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्चेति।
कहते हैं सा द्विविधा, वो दो प्रकार का है जी, जो शब्द है वो दो प्रकार का है। एक कहते हैं ध्वन्यात्मक, माने ध्वनि रूप, धड़ धड़ गर्जन है, ठक ठू, ये जो माने अव्यक्त ध्वनि, अव्यक्त ध्वनि को यह ध्वन्यात्मक का है, जो शब्द एक ध्वनि रूप में रहता है, ध्वनि माने अव्यक्त में। और कहते हैं वर्णात्मक, और एक जो भाषा रूप में रहता है, वर्ण में आ ई उ, ये क्या है, ये इस प्रकार की ध्वनि, ये वर्णात्मक शब्द है। और जो पहाड़, जो बिजली तड़कती है, मेघ गरजते हैं, ठीक है, और भी ध्वनियां होती हैं, वो क्या है, सारी ध्वन्यात्मक शब्द में रूप में, शब्द के उसमें आती हैं। तत्र ध्वन्यात्मको भेर्यादौ, तत्र माने तब क्या है, इनमें इन दोनों में से ध्वन्यात्मक जो शब्द है, भेरी आदि में ढोल बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं, तुरई बजाते हैं इत्यादि, जो शब्द जो हमें ध्वनि है वो ध्वन्यात्मक शब्द है तो शब्द दोनों। और वर्णात्मक संस्कृत भाषादि रूप, वर्णात्मक जो वर्ण रूप में ध्वनि है वो क्या है, भाषा के रूप में, संस्कृत भाषा, तो भाषा आदि लगा दिया, तो आदि का अर्थ हो गया केवल संस्कृत भाषा ही नहीं, अन्य भाषाओं के भी जो ध्वनियां हैं वो भी शब्दात्मक ध्वनियां हैं, वर्णात्मक ध्वनियां हैं। ठीक है, केवल संस्कृत को ही नहीं ले रहे कि संस्कृत के शब्द ही शब्द हैं, अन्य भाषाओं ने सभी भाषाओं के लिए आदि कहकर के सभी को समेट लिया, नई आगे बनेंगी उनको भी समेट लिया। चलिए, ये हो गया आपका। अब हमारा क्रम में आ रहा है, ये तो सरल ही है, फिर दोबारा मैं एक बार आवृत्ति करा देता हूं आपको इसकी। श्रोत्रग्राह्यो गुण शब्द है, कर्ण कानों के द्वारा जो सुना, जो ग्रहण करने योग्य गुण है उसको बोलते हैं शब्द, शब्द गुण। कहाँ रहता है, आकाश मात्र वृत्ति, आकाश में रहने वाला है, आकाश मात्र में रहता और कहीं नहीं रहता। सद्विविधो ध्वन्यात्मको वर्णात्मक, वो दो प्रकार का होता है, एक ध्वन्यात्मक एक वर्णात्मक। तत्त ध्वन्यात्मको भेर्यादौ, और फिर उसमें से क्या है, ध्वन्यात्मक होता है ढोल नगाड़े आदि बजने की जो आवाज होती है उसको ध्वन्यात्मक शब्द का है। और वर्णात्मक जो माने वर्ण रूप में है वो संस्कृत भाषा आदि रूपा, जो संस्कृत भाषा आदि के रूप में है। ठीक है, चलिएगा। ये ध्यान रखिए, शब्द गुण है, गुणी नहीं है। गुणी क्या है इसका, आकाश। बुद्धि निरूपणम, बुद्धि, अब बुद्धि गुण आ गया जी। कहते हैं सर्व व्यवहार हेतुर ज्ञानम बुद्धि, कहते हैं सर्व व्यवहार हेतुर ज्ञानम बुद्धि, माने संसार के सभी व्यवहार, जो हम व्यवहार करते हैं, कुछ भी व्यवहार करते हैं या कोई भी व्यवहार करता है, पशु पक्षी आदि कुछ भी हैं, चेतन प्राणी, उन सभी के जो व्यवहार हैं, सारे व्यवहार, खाना पीना सोना लड़ना झगड़ना प्यार करना उपदेश देना पढ़ाना लिखना पढ़ना लिखना सोना आदि सब ये व्यवहार हैं। कहते हैं सर्व व्यवहार हेतु, मान सभी व्यवहारों का जो कारण गुण, जो निमित्त है, ऐसे उस निमित्त गुण को क्या कहते हैं, वो हेतु ज्ञानम, वो क्या है, निमित्त क्या है, ज्ञान है। ज्ञान से ही हर प्राणी, मतलब कुछ वो ज्ञान उसके अंदर है तभी वैसा व्यवहार करता है। ध्यान देखिए, ज्ञान में अज्ञान भी आ जाएगा, ज्ञान का अर्थ है बोध, यहां
ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि ज्ञान अज्ञान दो, ज्ञान अज्ञान हम बांट देंगे, वो वाला नहीं। ज्ञान का अर्थ मात्र है समझ। ठीक है, वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। सही से सही कार्य होगा, सही व्यवहार होगा, गलत से गलत व्यवहार होगा। पर यहां तो सर्व व्यवहार कह दिए, सारे गलत न अच्छे बुरे सभी प्रकार के व्यवहार, उनका जो हेतु गुण होता है वो क्या है? ज्ञान है, ज्ञान। और उसी ज्ञान को कहते हैं बुद्धि, उसी ज्ञान का ही नाम बुद्धि है। ठीक है, ज्ञान और बुद्धि या पर्यायवाची शब्द माने गए हैं, ध्यान रखिएगा। सा द्विविधा। अब मानिएगा मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ा तो तभी रहा हूं, मुझे ज्ञान है तभी तो पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं पढ़ा तो जो ज्ञान है माने पढ़ाने रूपी व्यवहार को मैं जिसके कारण से कर पा रहा हूं, वो बुद्धि, वही ज्ञान है, वही बुद्धि है, वही बुद्धि गुण है। ठीक है, सा द्विविधा। और वो बुद्धि क्या है? दो प्रकार की, ये ध्यान रखेंगे, फिर बता देता हूं। ये ज्ञानम और ज्ञान को ही बुद्धि कहते हैं। ज्ञान और बुद्धि पर्यायवाची शब्द हैं यहां पर। ठीक है, सा द्विविधा, वो दो प्रकार की होती है बुद्धि अथवा ज्ञान। स्मृति अनुभवश्च, उसके दो प्रकार गिना दिए। एक कहते होती है स्मृति और एक को कहा अनुभव। अनुभव आप जानते हैं, एक्सपीरियंस। तो वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, अब कहते हैं कि स्मृति क्या होती है, अब ये बताएंगे। अनुभव क्या होता है ये बताएंगे, क्योंकि बुद्धि तभी समझ में आएगी जब स्मृति समझ में आ जाएगी, अनुभव समझ में आ जाएगा। तो इसके दो भेद बता दिए। आइएगा, अब स्मृति, स्मृति का अर्थ वो आप जैसा जानते हैं, हम समझते हैं। यहां थोड़ा सा अलग से हमको समझना है। अब कहते हैं स्मृति अथ स्मृति निरूपणम। अब ये जो स्मृति है, कहते हैं वो क्या है? कहते हैं संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही। क्या? संस्कार मात्र जन्यम, माने संस्कार मात्र से ही उत्पन्न होने वाला ज्ञान, माने संस्कार मात्र से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान होता है, बोध होता है, उसको बोलते हैं स्मृति। अब यहां पर यह समझना है कि संस्कार तीन प्रकार के बताए हैं इसमें, इस तर्क संग्रह में, अर्थात नैयायिकों ने तीन प्रकार के संस्कार बताए हैं। तो यहां पर हमें तीनों प्रकार का संस्कार नहीं लेना है, भावना संस्कार लेना है। कौन सा? भावना संस्कार। अभी बता रहा हूं मैं आपको संस्कार तीन कौन कौन से माने गए हैं। हम यहां पर करेंगे भावना संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही। भावना संस्कार मात्र से जो उत्पन्न होने योग्य ज्ञान होता है, अर्थात बुद्धि होती है, उसी का नाम है स्मृति ही। अब आप ध्यान रखिएगा, स्मृति कब होती है? कुछ पहले ज्ञान होता है तभी तो स्मृति होती है। भाई कोई ज्ञान है पहले से, उसी की तो स्मृति होगी, उसी को तो स्मृति बोलते हैं। और स्मृति भी ज्ञान होता है, स्मृति भी ज्ञान होता है। अब हमको ये देखना है संस्कार या इस शास्त्र के अंदर कितने प्रकार के, एक प्रकार का बता दिया। आइएगा, अभी संस्कार, भावना संस्कार कौन सा होता है, और एक वेग होता है, वेग संस्कार, और एक होता है स्थिति स्थापक। मैं इसी का पृष्ठ दिखाता हूं आपको पीछे का, ये जहां पर संस्कारों का लक्षण दिया गया है वहां पर बताया पीछे। संस्कार त्रिविधा, ये इस यहां पर नहीं है, ये पीछे है पुस्तक में। संस्कार तीन प्रकार का होता है,
वेगो भावना स्थिति स्थापकश्चेति, 3 प्रकार का हो गया। एक हो गया वेग संस्कार, एक हो गया भावना संस्कार, और एक हो गया स्थिति स्थापक संस्कार। वहां पर जो हमने अभी पढ़ रहे थे वहां पर हमको कौन सा संस्कार लेना है? ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, इसको लेना है भावना संस्कार। ध्यान रखेंगे, ठीक है। भावना संस्कार, नैयायिक लोग मानते हैं कि जो भावना और संस्कार होता है वो आत्मा के अंदर होता है। क्या? वो आत्मा में रहता है। भावना संस्कार कहां रहता है? आत्मा में। ये यहां पर आकर के पढ़ेंगे। अब देखिएगा, अब ये देखिएगा, यहां भावना संस्कार की जो परिभाषा दी है, अनुभवजन्या स्मृति ही स्मृति हेतुर्भावना, वही आ गया लौट के वही आ गया। अनुभवजन्या स्मृति ही, अनुभव से उत्पन्न हुई जो स्मृति, उस स्मृति का जो निमित्त, ध्यान देंगे, क्या? अनुभव से उत्पन्न हुई जो स्मृति, हमें किसी चीज का अनुभव है, एक्सपीरियंस हुआ है, किसी चीज का भी एक्सपीरियंस हुआ है, उस अनुभव से क्या है? स्मृति हुई हमें। और अनुभव से स्मृति हुई, ये तो ठीक है, और जो स्मृति है वो अनुभव से उत्पन्न हो रही है, परंतु उस अनुभव से उत्पन्न जो स्मृति है उसका हेतु क्या है, निमित्त क्या है, कारण क्या है कि वो अनुभव से उत्पन्न हो रही है? अनुभव से उत्पन्न जो स्मृति है, उस स्मृति का जो हेतु होता है उसी को कहते हैं भावना संस्कार। और ये भावना संस्कार आत्मा में रहता है, ध्यान रखेंगे। क्या लिखा हुआ? आत्म मात्र वृत्ति ही। जो भावना संस्कार है ये कहां रहता? आत्मा में ही रहता है मात्र, बुद्धि में, इंद्रियों में आदि में नहीं रहता, आत्मा में ही रहता है। तो आत्मा में जो भावना संस्कार है, तो ये क्या करता है? जब कोई हम किसी भी चीज का अनुभव कर लेते हैं, प्रत्यक्षादि से अनुभव कर, प्रत्यक्षादि करते हैं, फिर अनुभव होता है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अनुभव होता है, ऐसा मानिएगा। ये प्रत्यक्ष एक अनुभव हो रहा है, हाँ ये ऐसा है, अनुभव, इसको फील कर रहे हैं, ठीक है। अब इस अनुभव से कभी आगे चल के हमें इसका स्मरण आ जाए, इसका स्मरण आए, अच्छा पेन हमने ऐसा अनुभव किया था, का कठोर या काला जैसा भी है, तो उस अनुभव से उत्पन्न जो स्मृति हो रही है उसमें हेतु जो बनता है, हेतु जो कारण बनेगा, उसी कारण को क्या बोलते हैं? भावना। केवल अनुभव मात्र से स्मृति नहीं हो जाएगी, उस अनुभव से जो स्मृति उत्पन्न हो रही है उसमें कुछ निमित्त आएगा, तब जाकर के अनुभव से स्मृति हमें स्मरण होगा, ठीक है। वो हेतु कहां पर है? आत्मा के अंदर रहता है, संस्कार रूप में, ऐसा नैयायिक मानते हैं। तो उस कभी कभी यथा अवसर वो निमित्त अनुभव से स्मृति को उत्पन्न करा देता है, जो भावना संस्कार निमित्त है, कारण है। तो वहां पर स्मृति की परिभाषा समझने के लिए यहां पर भी हमको देखना पड़ेगा पीछे ये क्या कह रहे हैं। तो जो भावना संस्कार से उत्पन्न, भावना संस्कार से उत्पन्न नहीं कह सकते, भावना संस्कार निमित्त है जिस स्मृति के, माने अनुभव से उत्पन्न जो स्मृति में, तो ऐसी स्मृति क्या कहलाती है?
वो ऐसा जो भावना से ही, मान भावना संस्कार से मात्र से ही जो उत्पन्न होने वाली स्मृति है, वो स्मृति यहां कही गई है। जो जो भी निमित्त है उसको बोला है। ठीक है, यहां देखिए, फिर देख लेते हैं ये ज्ञान में स्मृति, उस ज्ञान को माने भावना संस्कार से उत्पन्न, मात्र भावना संस्कार से ही जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, ज्ञान माने बोध, उसी बोध को यहां पर स्मृति कहा है। ठीक है, और समझ लीजिएगा, अनुभव से प्रत्यक्षादि, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान आदि प्रमाणों से जो हमको अनुभव होता है, फील होता है, उस अनुभव से एक बार हो गया, फिर बाद में कभी उसका हमको स्मरण होता है। तो वो स्मरण किससे? वो अनुभव से। मानिएगा कभी हमने मीठी खीर खाई, प्रत्यक्ष उसका अनुभव हो गया, प्रत्यक्ष उसका अनुभव हो गया, फिर बाद में कुछ दिन बाद हमें उस खीर की स्मृति आने लगी। किससे? अनुभव से। हमने अनुभव किया था खीर मीठी होती है, तो अब उसमें उस अनुभव से, जो अनुभव हमारे अंदर विद्यमान है, उस अनुभव से फिर दोबारा जो स्मरण हो रहा है मीठेपन का, उस मीठेपन का अनुभव करने में, जो अनुभव तो पड़ा हुआ है, हर समय हमको स्मृति नहीं आ रही है। हमने मीठा एक बार खाया, मानिएगा 5 दिन पहले खाया, 5 दिन पहले हमने मीठा खाया, और 5 दिन के बाद हमें अब स्मृति हो रही है उसकी। यदि अनुभव से ही स्मृति होती रहे, उसके लिए कोई दूसरा कारण ना हो, तो लगातार जिस दिन से हमने अनुभव किया मीठी खीर का, तो मीठा लगातार हमें स्मृति होता, स्मरण आता रहे, पर नहीं आता, कभी कभी आता है। अर्थात कोई निमित्त उसमें होता है ऐसा जो उसको स्मरण करा देता है। वो ही निमित्त क्या है? भावना संस्कार है। वो भावना संस्कार कहां रहता है? आत्मा में रहता है। ठीक है, कहां रहता है? आत्मा में। तो वो आत्मा में रहता हुआ वो संस्कार कभी कभी जो अनुभव होता है, उस अनुभव से स्मृति कराता है, जिसका अनुभव हुआ है उसका। तो ऐसी माने सभावना संस्कार मात्र से उत्पन्न जो ज्ञान, जो बोध है, उसको ही स्मृति यहां पर कहा है। ठीक है, चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे स्मृति। अब इसका जो दूसरा भेद है अनुभव, अनुभव इसमें थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में, तो इसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, अनुभव निरूपणम, ध्यान रखते जाइएगा। ठीक है, जितना समझ में आ रहा है आपको, नई चीज तो मिल ही रही है, आपने इन बातों को कभी विचार ही नहीं किया होगा, कभी आपने अपने पाठ्यक्रम में इन बातों को नहीं पढ़ा होगा। एक नया आपको एक आइडिया मिल रहा है, एक नई सोच मिल रही है, एक विचार मिल रहा है कि हजारों वर्ष पूर्व इस भारत भूमि पर उत्पन्न हुए लोगों ने ऐसा चिंतन किया था, गहन चिंतन किया था। तब आप अनुमान लगा सकेंगे कि हाँ, इस भारत भूमि पर कभी महान विज्ञान का शासन था, अनपढ़ लोग यहां नहीं रहते थे। ठीक है, चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते।